नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रवं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम परमात्मने नमः। श्री गीता जी की महिमा आज हम सुनते हैं। वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य वाणी द्वारा निर्माण करने के लिए किसी की भी समर्थ नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आयास इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी इसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव और मार्ग का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता रूप एक ऐसा अनूप ने शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुप से निकला नहीं है। श्री व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्य कि मनः शास्त्र विस्तारः या स्वयं पद्मस्य मुखंड विधित्रः श्रता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंत कारण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पहचान भी भगवान श्री विष्णु के मुख रविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में
श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि में मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धियों को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय के कर्मों के न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, यह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए, किंतु उसमें विचार करना चाहिए कि मोह के कारण शास्त्र धर्म से विमुख होकर शिक्षकों के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए। अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ ग्रंथों में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किया किस प्रकार हो सकता है। कल्याणकारी इच्छा वालों मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भावों के सहित गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पाठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञानुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूल क्षण भंडार भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। श्री गीता जी का प्रथम विषय। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्रति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं, एक सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। इसमें संपूर्ण पदार्थ मृगस्थ के जल की भांति अथवा स्वप्न सृष्टि के सामान्य होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में
बरतते हैं। ऐसे समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तव्य के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में एक की भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने का भाव न करना, यह तो सांख्य योग का साधन है तथा सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समात्म भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर भगवान दान ज्ञान संसार केवल भगवान के ही लिए सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उसके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह कर्म योग का साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण से वास्तव में अभिन्न माने गए हैं, परंतु साधन काल में अधिकार भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं, इसलिए यह पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हैं, भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता। उक्त साधनों में कर्मयोग का साधन सामान्य आश्रमों में नहीं बढ़ सकता, क्योंकि संन्यास आश्रमों कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है और संख्या योग का साधारण तथा आश्रमों में बन सकता है। यदि कहो कि संख्या योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रमों में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक से अध्याय में तथा जो संख्या निर्णय का उपदेश दिया गया है, इसके अनुसार तभी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई
है। यदि गृहस्थ संख्या योग अधिकार है नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता। इतनी विशेषता अवश्य है कि संख्या मार्ग का अधिकारी देह विमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक संख्या योग का साधन भली प्रकार समझने में नहीं आता। इसलिए भगवान ने संख्या योग को कठिन बताया है तथा कर्म योग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। का अर्थ शांतकारं भुजगेन्द्रहारं पद्मा सुरेशम शांताकारं भुजगेन्द्रसायं परमात्मानं सुरेशं विद्याधरं गगनसदृशं वेवाधरं शुभगंडं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिरन्दं वन्दे विष्णु भावभयङ्करं सर्वलोकनाथं। अर्थ जिसकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हुए है, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है। अशोक के सदृश सर्वत्र व्यास है, नील मेघ के समान जिनकी वर्ण है, अतिशय सुंदर जिसके संपूर्ण अंग है, जो योगी योग द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो मन पर गुरु रूप भय का नाश करने वाले हैं। ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुण संत दिव्य वस्ते वंदे सांडे स्वयं समागम ध्यान देवते मानसा यश योनियों तथा देवाय तत्मय नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और रुद्राणी दिव्य स्तोत्र द्वारा जिसकी स्तुति करते हैं, साम वेद के गाने वाले
अंग पर कम क्रम और उत निर्देशों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित गदगद हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन महापुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के हर को ऑप्शन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।